हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ पूछे भी गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पुष्प क्या है। पुष्प मतलब इन चारों में कौन सा शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो दोस्तों पुष्प जो है आपका तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि जो शब्द हिंदी और संस्कृत में हूबहू यूज किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो पुष्प संस्कृत में भी यूज होता है और हिंदी में भी यूज होता है। अगला आपका प्रश्न है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। च यानी च का जो है हमारे स्वर तंत्रियों के कौन से भाग से निकलता है उच्चारण। तो च का पहला है ऑप्शन तालु, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा दांत और चौथा ओठ। तो दोस्तों ये आपका तालु से निकलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अंतः अस्थ व्यंजन है। तो आपका दोस्तों अंतः अस्थ अंदर की स्थित हवा मुख से बाहर निकल आए उसे हम अंतः अस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसमें आपका है य र ल व होता है दोस्तों। अगला है त्र। त्र है, त्र क्या कौन सा शब्द है। स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, उष्म व्यंजन। तो दोस्तों त्र जो है त हलंत जोड़ र के मेल से निर्माण होता है और ये आपका जो है संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। अगला है दोस्तों कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों का जो उच्चारण समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला। अगला प्रश्न है आपका कि मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि, मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या कहलाती है। तो मुक्त अक्षर की जो अंतिम ध्वनि है वो आपका स्वर कहलाती है, स्वर वर्ण। अगला प्रश्न है कि आम्र शब्द क्या है। आम्र शब्द क्या है। आम्र का अर्थ होता है दोस्तों हिंदी में आम, और ये आपका संस्कृत का वर्ड है जो हूबहू यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है आपका कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए में है कंठ, बी में है ओठ, सी में है तालु और डी में है मूर्धा। तो दोस्तों आपका ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ओष्ठ, पवर्ग वाला ओष्ठ से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। अंगा, तो अंगा का जो उच्चारण स्थान होगा दोस्तों वो होगा आपका नासिक और कंठ दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो व का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से इसका उच्चारण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी वर्ण में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या मिसप्रिंट है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो है वो होती है 52। अगला है परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा। तो परिवार शब्द का विशेषण पारिवारिक होता है, पारिवारिक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप जो है दोस्तों ऑप्शन ए में है धातु, बी में है काल, सी में वचन और डी में कारक। तो दोस्तों धातु कहलाता है हमारा, धातु क्रिया का मूल रूप। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि छोटा दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं प्रश्न को। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो उपेक्षा शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है उपेक्षित, उपेक्षित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वनाम में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है। तो वैसे सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम की कुल संख्या पूछा है तो सर्वनाम की कुल संख्या हमारा 11 होता है, 11। उसके बाद है अ का उच्चारण स्थान। तो अ का उच्चारण स्थान जो है वो होता है कंठ, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस। आ का वर्ग विसर्ग ह ये सब कंठ से उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि पो जोड़ अन्न के मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा। तो पो जोड़ अन्न के मेल से आपका पवन शब्द का निर्माण होगा। उसके बाद है पिंजरा शब्द है। पिंजरा कौन सा शब्द है। तो पिंजरा शब्द जो है वो दोस्तों आपका देशज शब्द है, जिसकी उत्पत्ति हमारे देश के अंदर हुई है उसे देशज बोलते हैं। अगला है कि खेत, खेत कैसा शब्द है। तो खेत भी हमारा दोस्तों देशज शब्द है जिसकी उत्पत्ति हमारे देश के अंदर हुई है। अगला है सिपाही विद्रोह कौन सा शब्द है। तो सिपाही विद्रोह भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद अगला प्रश्न अक्टूबर शब्द में कौन सा संज्ञा है। अक्टूबर किसी खास महीने का नाम है दोस्तों, और इसके हिसाब से हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं दोस्तों वो होते हैं 6। अगला है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, तो मुझे मतलब स्वयं को बोल रहा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि पुरुष और स्त्री के नामों के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न आपका कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ फिक्स नहीं है दोस्तों कि कौन खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और अनिश्चयवाचक इसमें ऑप्शन है नहीं, तो डी हो जाएगा नन ऑफ दिज। उसके बाद अगला प्रश्न है कृदंत क्रिया के मुख्य कितने भेद हैं। तो कृदंत क्रिया के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं वो 2 होते हैं दोस्तों, 2 भेद होते हैं जो इस ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे 2 भेद होते हैं, 2। अगला है कि भाव क्रिया के कितने भेद हैं। तो भाव क्रिया के भी हमारा दोस्तों 2 भेद होता है, भाव क्रिया का 2 भेद, अकर्मक और सकर्मक।
अगला प्रश्न है आपका कि नाम धातु में किस प्रत्यय का योग है। तो नाम धातु में आ प्रत्यय लगा है दोस्तों, आ प्रत्यय। उसके बाद अगला है कि 28 कि 4 केजी चावल किस विशेषण का उदाहरण है। तो 4 केजी चावल ये द्रव्यमान को दर्शा रहा है और ये आपका परिमाण वाचक विशेषण, इंग्लिश में बोले तो क्वांटिटी, क्वांटिटी। अगला है तुम्हारा नाम क्या है, क्या इसमें जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों जो इससे प्रश्नवाचक चिन्ह से ही पता चल रहा है कि ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, जो ऑप्शन में नहीं। अगला प्रश्न, विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के दोस्तों 4 भेद होते हैं। इसके साथ हमने 30 प्रश्नों को देखा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। चलिए इसी के साथ